दुनिया उलझी हुई है इजराइल और ईरान के बीच में। वहीं दूसरी तरफ ये जो जगह देख रहे हैं साइप्रस, यहाँ कौन सा खेल चल रहा है ग्रीस और तुर्की के बीच में? क्या तुर्की चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है? इस बीच भारत और ग्रीस के बीच में क्या चल रहा है? कौन सी डील? और ग्रीस से क्या भारत एक खास हथियार ले रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अपने अपने हिसाब से मौके का फायदा उठाते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी अगर बात करें तो ईरान की तरफ से लगभग हर उस बेस को निशाना बनाया जा रहा है जो उसके लिए खतरा बन सकता है, और ऐसे में इन्होंने तुर्की को भी नहीं छोड़ा है। तुर्की की तरफ भी इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। और नाटो के डिफेंस सिस्टम ने, चूंकि तुर्की नाटो का सदस्य है, इस मिसाइल को मार गिराया है। कहा गया कि 2 मिसाइलें तुर्की के तरफ दागी गई, और इसके बाद तुर्की ने ईरान को चेतावनी भी दी कि ये सब करना बंद कर दो। लेकिन तुर्की को ये बहुत ज्यादा निशाने पर नहीं ले रहे हैं। तुर्की को बस एक संकेत मात्र पर ले रहे हैं। जिस तरीके से सऊदी अरब, कुवैत, कतर इन पर हमले ईरान कर रहा था, उस तरीके के हमले नहीं कर रहा है। बल्कि एक बड़ी चीज ये देखने को मिली कि साइप्रस के बेस पर हमला कर दिया ईरान ने, और इसके बाद साइप्रस में यूके का बेस था, इसलिए यूके बुरी तरीके से भड़का और यूके फिर अमेरिका के सपोर्ट में आ गया। पर इस बीच और भी कई चीजें हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में अर्दोगन के बारे में ये कहा जा रहा है कि अर्दोगन गुस्सा है ग्रीस से। क्यों गुस्सा है? अर्दोगन का कहना है कि ग्रीस जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। दरअसल साइप्रस के आसपास छोटे छोटे द्वीप, साइप्रस को लेकर तुर्की अपना दावा करता है कि ये साइप्रस मेरा है। आधे तो साइप्रस पर तो उन्होंने कब्जा कर ही रखा है। पूरे साइप्रस को वो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा मेरा है। और ग्रीस क्या कर रहा है? छोटे छोटे जो द्वीप हैं, ऐसे द्वीप जो निर्जन द्वीप है, उन द्वीपों पर कथित तौर पर सैन्य तैयारियां कर रहा है, सेना की तैनाती कर रहा है या मिसाइल की तैनाती कर रहा है, जिसकी वजह से एक ऐसा सीन खड़ा हो गया है जो तुर्की को लग रहा है कि ये निर्जन वन थे, हमने कभी प्लान किया था कि यहाँ पर कुछ करेंगे, पर अब ये प्लानिंग क्या खराब होती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो तुर्की ने विरोध जताना शुरू कर दिया और कहा कि हमारे बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट का उल्लंघन है, ये हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है। इन्होंने कहा कि द्विपक्षीय पड़ोसी संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की यहाँ पर एक खास प्लान के साथ उतर रहा है। इधर पश्चिम एशिया में, यानी इस इलाके में ईरान के आसपास युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ पर है, लेकिन तुर्की का ध्यान साइप्रस के पास है। तुर्की ने अचानक इस इलाके में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते हुए 6 एप्सो सोलर फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम इनकी तैनाती करनी शुरू कर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तैनाती साइप्रस के उस उत्तरी हिस्से में की गई है जिस पर तुर्की ने दशकों से कब्जा कर रखा है। दुनिया के लगभग सभी देश इस इलाके को साइप्रस का हिस्सा मानते हैं, लेकिन तुर्की इसे अलग देश बताता है और वो अकेला देश है जो इसे मान्यता देता है। यही वजह है कि तुर्की की ये नई सैन्य तैनाती अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे रही है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने ये घोषणा किया कि उत्तरी साइप्रस में 6 F-16 फाइटिंग फॉल्कन लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। अंकारा का दावा है कि ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ जो तुर्क समुदाय हैं वो सुरक्षित रहे। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि नहीं, इसमें मामला कुछ और है। दरअसल ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने इसे एक मौका दे दिया है कि ये लड़ाई अब आगे बढ़ सकती। तुर्की अब पहले से ही अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के हिसाब से ये तैनाती एक चरणबद्ध सुरक्षा योजना का हिस्सा है। सरकार कह रही है कि अगर क्षेत्रीय हालात और बिगड़ते हैं तो आगे और सैन्य कदम उठाए जा सकते। लेकिन इस कदम का एक और पहलू भी है जो इसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है। साइप्रस भारत के करीबी मित्र देशों में से एक माना जाता है। भारत और साइप्रस के बीच दशकों से मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक
संबंध रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का सदस्य होने के कारण साइप्रस का महत्व और भी बढ़ जाता है। साइप्रस का दक्षिण हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता प्राप्त सरकार के कंट्रोल में है और वही यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी है ग्रीस। वहीं उत्तरी साइप्रस पर तुर्की का कब्जा है। वही इलाके में तुर्की की सेना तैनात है। अब उसी क्षेत्र में F-16 विमानों की तैनाती ने सुरक्षा एक्सपर्ट को टेंशन दे दिया है। दरअसल साइप्रस का जियोपॉलिटिकल महत्व बहुत ज्यादा है। ये द्वीप यूरोप, मिडिल ईस्ट, उत्तरी अफ्रीका के बीच में है और भूमध्य सागर में रणनीतिक रूप से बेहद खास है। अगर यहाँ किसी भी तरह का सैन्य संघर्ष शुरू होता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है। वैसे आपको बता दूं, जिस तरीके से अंकारा ने यहाँ तैनाती करनी शुरू कर दी है, यानी अर्दोगन ने तैनाती करनी शुरू कर दी है, साइप्रस के लिए एक खतरा मंडराना शुरू हो गया है। अर्दोगन के मन में क्या है? ग्रीस के लिए वो पहले ही विरोध जता चुके हैं और अब यहाँ पर वो अपनी तैनाती को बढ़ा रहे। फिलहाल भारत और साइप्रस के बीच में काफी क्लोज रिश्ते बने हैं। भारत और ग्रीस के बीच में भी बहुत क्लोज रिश्ते बने हैं। अगर आप देखें तो भारत और ग्रीस इस बीच कई बड़े एग्रीमेंट भी करते नजर आ रहे हैं। भारतीय ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करने वाली कंपनियां अब ग्रीस के साथ सहयोग करने पर दिलचस्पी ले रही हैं। क्या भारत भी चाहता है यूरोपीय संघ में एक बेस स्थापित करना ताकि यूरोपीय और नाटो देशों के बाजार तक आसानी से पहुंचा जा सके? दरअसल हुआ क्या है, हाल ही में ग्रीस भारत का बिजनेस फोरम की मीटिंग हुई जिसमें कई तरह की बातें हुई। भारतीय रक्षा कंपनियां डिफेंस टेक्नोलॉजी, निर्माण वाली और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली, इन्होंने आपस में बातचीत किया। मुख्य फोकस था कि किस तरीके से हम ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत ये चाहता है कि ग्रीस एक गेटवे बने, यानी भारत की कंपनियां ग्रीस की कंपनियों के साथ मिलकर वहां ड्रोन बनाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करें और फिर यहां से यूरोपीय देशों को बेचा जाए। जॉइंट डिक्लेरेशन हाल ही में साइन किया गया था जिसमें ये भी कहा गया था कि भारत के ड्रोन यहाँ बेचे जा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त तुर्की अपने सैन्य तैनाती को बढ़ा रहा है, ग्रीस के लिए भी जरूरी है कि ग्रीस बहुत ध्यान से इधर कदम बढ़ाए और उसी हिसाब से एक्ट करना शुरू कर दे ताकि ग्रीस के लिए, भारत उसी तरीके से एक्ट करना शुरू कर दे ताकि ग्रीस के लिए भी मुश्किल ना हो, भारत के लिए भी नहीं। इजराइल ने इस बात को साफ किया था कि साइप्रस, भारत, ग्रीस मिलकर एक गठबंधन बनाने जा रहे हैं और तब से तुर्की के आंखों में जरूर खटक रहा है ये गठबंधन। इस वजह से तुर्की चाहेगा कि इसका काट पहले ही निकल कर तैयार हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।